आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ना 75वां जन्मदिन है। तो मेरे पूरे परिवार की तरफ से नरेंद्र मोदी जी आपको आपके 75वें जन्मदिन की ना ढेर सारी शुभकामनाएं। महाकाल की कृपा आपके ऊपर इसी तरह से बने रहे और एक अच्छा स्वास्थ्य आपको मिले। और जिस तरह से आपने एक सपना देखा ना 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, तो बस उस सपने को पूरा करने के लिए आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई जन्मदिन की बधाई मैंने दे दी, पर बार बार 75 नंबर पे इतना जोर क्यों दिया। तो चलो उस पर बात कर लेते हैं। जितने भी इंडी बिंडी वाले हैं, इन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई तो दे दी, और साथ में गौर करने लायक बात है कि उन्होंने अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना की है। और वहीं पर जो उनके चमचे हैं ना, उनको एक काम पे लगा दिया है कि नरेंद्र मोदी जी 75 साल के हो गए, अब इनसे ना इस्तीफा मांग लो। क्योंकि बीजेपी में एक रूल चलता है भाई, 75 साल होने के बाद सबको ना मार्गदर्शक मंडल में बैठा देते, तो मोदी जी को भी ना 12 बजे के बाद इस्तीफा देके मार्गदर्शन मंडल की तरफ चल देना चाहिए। तो मैं उनसे पूछा जाती हूँ, चमचो तुम एक बात बताओ कि ठीक है मोदी जी तो 75 साल के होके मार्गदर्शक मंडल में जाके बैठ जाए, है ना, तुम यही चाह रहे हो ताकि तुम्हारे जी को ठंडक पहुंचे। मोदी जी ने जिस तरह से तुम्हारी छाती पे मूंग दली हुई है ना, तुम्हें थोड़ा आराम मिले, तो ठीक है वो ऐसा कर लेंगे। पर कहते हैं जब आदमी कुछ मांगता है तो आदमी के अंदर भी तो वो गुण होने चाहिए ना, आदमी ने भी तो वैसा कुछ किया होना चाहिए ना। तो सबसे पहले जो आपकी राजमाता है वो कितने साल की है, वो करीबन 77-78 साल की है, तो पहले आप उनसे इस्तीफा लीजिए। दूसरा जो आपके मुंह बोले अध्यक्ष है ना कांग्रेस के, खड़गे जी, उनसे आप इस्तीफा दीजिए। वो क्या है करीबन 78-79 के वो भी हो चुके हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक भाषण दिया था, उसमें कहा था अरे अभी तो मेरे अंदर बहुत राजनीति बाकी है। और अगर मैं बात करूं, अंबिका सोनी अच्छी खासी बड़ी नेता रही है कांग्रेस की। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती ना तो अभी भी उनके पास कोई बड़ा पद होता। उसी तरीके से मीरा कुमार को भी लगा लीजिए, और ये कितने साल के हैं, करीबन 79-80 इसके हेरफेर में है। वहीं पर उत्तराखंड के एक अच्छे खासे बड़े कद्दावर नेता है हरीश रावत जी, मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड के रह चुके हैं, और ये भी करीबन 77-78 के हैं। और आज भी जब भी इलेक्शन होते हैं, जितनी बार भले ही कांग्रेस हार जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ जब आप प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हो तो ठीक है वो दे भी देंगे, पर लेकिन तुम भी तो फिर अपने जितने सारी मैंने लिस्ट बताई, और अगर मैं ढूंढने पे आऊंगी तो पता नहीं और कितने मिलेंगे। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाना है। अगर वो सारे निकल गए तो ठीक है ना, जो थोड़ी बहुत सीट आ जाती है ना, वे भी नहीं बचनी उनके नाम पर, जो थोड़ा बहुत आप कर ले तो खेला। तो मैं कांग्रेस और इंडी बिंडी वालों को देखो यही कहना चाहती हूँ, तुम्हारा काम हो चुका है रोने का, तो तुम इसी तरीके से अपनी छातियाँ पीटते रहो। हर बार नया प्रोग्राम, नया प्रोपेगेंडा लाते रहो। कभी वोट चोरी, कभी ईवीएम से कुछ हो रहा है, यहाँ बटन दबा रहे हैं, वहाँ वोट जा रही है, जो भी आप अलग अलग नई, कभी मोहब्बत की दुकान, कभी नफरत के पकवान, पता नहीं आप लोग क्या क्या लेके आते हो, वो आप लाते रहिए। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, वो 75 के 80 साल के भी हो जाए, जब तक हमारे देश की जनता उनको चुनकर उस जगह बैठा रही है तब तक तो देखो वो कुर्सी से हिलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जनता ने जिम्मेदारी देकर वहां बैठाया है। कोई ऐसा नहीं है कि उनके नाम के पीछे एक सरनेम लगा था तो इसलिए मजबूरी हो गई है कि उनको वहां बैठाना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप ऐसे ही रोते रहिए और चिल्लाते रहिए। वैसे रोने से मुझे याद आया कि हमारे देश के जो दुश्मन है ना, वो भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर काफ़ी रोते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर एक बात और ध्यान से आप देखेंगे तो हमारे देश के दुश्मनों की भाषा और हमारे देश के विपक्ष की भाषा में सिर्फ थोड़ा बहुत वर्ड्स और एक्सेंट और टोन का फर्क आ सकता है। अदरवाइज अगर आप वैसे मिला के देखेंगे सेम लाइन पर चल रहे हैं दोनों। तो भाई ऐसा है, हमारे देश के दुश्मन और सिमिलर बात करने वाले हमारा देश का जो विपक्ष है, आप ऐसे ही रोते रहिए। नरेंद्र मोदी जी आपकी छाती पर ना ऐसे ही मूंग दलते रहेंगे। और जब तक हमारी देश की जनता उनको वोट देती रहेगी, वो देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। नमस्कार।